दोस्तों, क्या आपको पता है प्राचीन समय में गलत काम करने वालों को किस तरह से भयानक और दर्दनाक दंड दिया जाता था। आप अपने सपनों में भी ऐसा दंड नहीं सोच पाओगे जो लोगों को असल जिंदगी में सहना पड़ता था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम इतिहास के 60 दंडों के बारे में जानते हैं जो आप अपने सबसे बुरे दुश्मन को भी नहीं देना चाहोगे। नंबर 7, जुदस क्रेडल। ये एक यत्न उपकरण है जो मध्य युग के दौरान लोग पीड़ित को एक पिरामिड के आकार की स्थिति पर रखा जाएगा, जिसकी नुकीली लोक उनकी गुर्दे या योनि में डाल दी जाएगी। यातना देने वाले तब दर्द को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा भार या बल का प्रयोग करते थे और धीरे धीरे पीड़ित को सुई पर और ऊंचा चढ़ा देते थे। नुकीली नोक गंभीर चोट का कारण बनती थी और महत्वपूर्ण अंगों को भी छेद सकती थी, जिससे पीड़ित की धीमी और दर्दनाक मौत होती थी। जुदस क्रेडल न केवल शारीरिक रूप से कष्टदायी था बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी पीड़ा देता था। इसका उपयोग अक्सर अपराध उगलवाने के लिए कराया जाता था और राज्य के कथित दुश्मनों को दंडित करने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 6, ब्लड ईगल। ये दंड वाइकिंग अनुष्ठान के सबसे बुरे अपराधियों के लिए था जो जघन्य अपराध करते थे। ब्लड ईगल दंड इतना भयानक था कि इसका नाम सुनकर बहादुर योद्धा भी कांपने लगते थे। इसमें पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता और उनके पीठ को काटा जाता था। पंख बनाने के लिए उनकी पसलियां को तोड़ा जाता था और ईगल के फैले हुए पंखों के सामने उनके फेफड़ों को बाहर निकाल कर रखा जाता था। ये दंड और बलिदान दोनों का प्रतीक था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़ित होश और जीवित रहेगा। इसमें पीड़ित पीड़ाओं को सहता रहेगा जब तक कि वो अंत में आकर अपने चोटों के कारण दम नहीं तोड़ देता। ब्लड ईगल न केवल सजा का एक तरीका था बल्कि शक्ति और डराने धमकाने का एक अनुशासिक प्रदर्शन भी था। इसका उद्देश्य वाइकिंग समाज के दिलों में डर पैदा करना था और दूसरों को सामान्य अपराध करने से रोकना था। नंबर 5, ब्राज़न बुल। ये भीषण क्रूर यातना उपकरण प्राचीन ग्रीस में एथेंस के आविष्कारक द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें एक बैल का उपयोग किया जाता था जो कि एक खोखली संरचना थी जिसका उपयोग अपराधी और असंतुष्टों को दंडित करने के लिए किया जाता था। पीड़ित को बैल के अंदर रखा जाता था और उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। जैसे ही बैल गर्म होता था, अंदर का व्यक्ति धीरे धीरे मौत के घाट उतर जाता था। उनकी चीखें और रोने की आवाज बैल के आकार से बढ़ जाती थी। इस खौफनाक नजारे को वहां के मौजूद लोग आनंद लेते थे। किंवदंती में है ये अत्याचारी फलारिस ने सबसे पहले ब्राज़न बुल का उपयोग का आदेश दिया था। वो एक यतना यंत्र बनाना चाहते थे जो कि उनका सदुता का प्रतीक हो। जब आविष्कारक ने अपनी रचना फलारिस को प्रस्तुत की तो वो अत्याचारी प्रभावित हुआ। इसलिए उन्होंने आविष्कारक को अंदर चढ़ने और ये प्रदर्शित करने का आदेश दिया कि ये कैसे काम करता है। आविष्कारक को उसकी खुद की ही रचना में जिंदा भून दिया गया। आविष्कारक के दुखद अंत के बाद ब्राज़न बुल ने एक यत्न उपकरण के रूप में लोकप्रियता हासिल की और पूरे इतिहास में इसका उपयोग भरपूर से किया गया। नंबर 4, गंगाराव। ये सजा प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित थी और देशद्रोही या हत्या जैसे सबसे जघन्य अपराधों के लिए दी जाती थी। निंदित व्यक्ति को जमीन से बांध दिया जाता था और एक प्रशिक्षित हाथी अपने विशाल पैरों से उन पर पैर रख देता था। हाथी का वजन उसके नुकीले नाखूनों के साथ पीड़ित के हड्डियों और अंगों को कुचल देता था, जिससे पीड़ित को कष्टदायी दर्द मिलता था और उससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। हाथियों द्वारा कुचलना दूसरों को समान अपराध करने से रोकने में अत्यधिक प्रभावित था, क्योंकि ये एक सार्वजनिक तमाशा और शैतानी के रूप में कराया जाता था। इसके क्रूरता के बावजूद इसे दिव्य न्याय के रूप में देखा गया, क्योंकि हाथियों को पवित्र माना जाता है, जबकि ये सजा अधिकांश देशों में आज प्रतिबंध है। ये सजा पौराणिक हो गई है और लोकप्रिय संस्कृति में अमर हो गई है।
नंबर 3, आयरन मैडन। ये एक मध्यकालीन यत्न उपकरण है। इसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की पीड़ा देने के लिए डिजाइन किया गया था। आयरन मैडन एक ताबूत जैसी संरचना थी जिसके अंदर नुकीले चीजें लगे थे। पीड़ित को अंदर रखा जाएगा और कांटों पर लगाकर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जब पीड़ित हिलता डुलता था तो कीलें इसके शरीर में छेद कर देती थी, जिससे गंभीर चोटें और असहनीय दर्द होता था। आयरन मैडन को अक्सर डरा देने वाली और विचित्र चीजों से सजाया जाता था। इरादा न केवल अत्यधिक शारीरिक पीड़ा का कारण था, बल्कि भय पैदा करना और अपराधियों का अपराध स्वीकार करना भी था। जबकि आयरन मैडन में वास्तविक ऐतिहासिक उपयोग के बारे में बहस चल रही है। नंबर 2, स्कैफिज्म और द बोट। इस प्राचीन पर्शियन यत्न का प्रयोग गंभीर अपराधी के ऊपर किया जाता था। ये सजा इतनी भयानक थी कि किसी के बचने की कल्पना करना भी मुश्किल है। स्कैफिज्म में एक व्यक्ति को 2 नाव या पेड़ के खोखली टांगों के बीच में फंसा दिया जाता था। पीड़ित को जबरदस्ती दूध और शहद का मिश्रण पिलाया जाता था जब तक कि वो पूरा फूल नहीं जाता और हिलने डुलने में असमर्थ नहीं हो जाता। फिर उन्हें धूप में छोड़ दिया जाता था जहाँ कीड़े और लार्वे उनके मांस खाएंगे। चींटियां, मक्खियां और अन्य जीव अपराधी के मांस में अपने अंडे देते थे और लार्वे उनके आंतरिक अंगों को खाकर अंदर घुस जाते थे। ये कष्टदायी दर्द कई दिनों में एक धीमी और दर्दनाक मौत का कारण बनेगा। पारसियों का मानना था कि स्कैफिज्म किसी को दंडित करने के लिए एक कामयाब तरीका था, क्योंकि ये किए गए अपराधों को दर्शाता था। हालांकि ये इतिहास के सबसे भीषण दंड में से एक है। नंबर 1, लिंची और डेथ बाय 1000 कट्स। इस दंड का प्राचीन चाइना में अभ्यास किया गया था और इसका उद्देश्य राजद्रोह और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए था। निंदा किए गए व्यक्ति को एक खंभे या एक फ्रेम से बांध दिया जाता था और व्यवस्थित रूप से उनके पूरे शरीर पर कटौती के एक श्रृंखला के अधीन किया जाएगा। जल्लाद घाव को मारने के लिए चाकू या तलवार का इस्तेमाल करेगा, जिसका उद्देश्य तत्काल मौत का कारण बनने के बजाय पीड़ा को लंबा करने का होगा। कांटों को सावधानी से चुना गया होगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित को अधिक से अधिक मात्रा में दर्द का अनुभव हो और वो रक्तस्राव बहुत जल्द ना हो। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक कि व्यक्ति के शरीर में कांटे ना भर जाएं और उनके अंगों को धीरे धीरे हटा नहीं दिया जाता। लिंची न केवल एक शारीरिक दंड था, बल्कि एक सार्वजनिक तमाशा भी था। तो ये थे वो 7 दर्दनाक मौत के उपकरण जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। आप कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा सबसे ज्यादा खौफनाक लगा इन 5 में से, और ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो भाई समझ के माफ कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।